नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्रह विवेचना के आज के इस एपिसोड में हम 7th हाउस में जब केतु होते हैं तो उनका असर देखेंगे। 7th हाउस जो रोजमर्रा इनकम का है, साझेदारी का है, आपके व्यापार का है, और जब यहाँ पर केतु देव आते हैं तो वो बुध और शुक्र जो इस घर के मालिक हैं उनके साथ अपना कैसा संबंध बनाते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, वो सारी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनाई जाती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, आप उसे मिस ना करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। 7th हाउस में जब केतु देव होंगे तो क्या असर होगा। जैसे मैंने बताया कि 7वां घर आपके साझेदारी का है, डेली इनकम ऑफ सोर्स का है, आपके जीवन साथी का है, और यहाँ से आपके जीवन में जो भी गृहस्थ का सुख है वो यहीं से देखा जाता है। जब केतु बुध और शुक्र की बात करें, क्योंकि बुध और शुक्र इस घर के मालिक होते हैं, यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं, तो आप जब बुध और शुक्र की बात करते हैं तो ये केतु के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। बुध जो व्यापार है और शुक्र जो आपका भोग है, आपकी गृहस्थी है, आपका जीवन साथी है। जब यहां पर केतु देव आएंगे तो बुध और केतु का मेल सबसे पहले देखा जाएगा। यहां पर बुध और केतु का मेल बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। यानी आप ये समझ के चलें कि केतु वैराग्य है, त्याग है। केतु वो जोगी है जो घूम घूम कर अपना पेट भरता है, और जो बुध है वो बिजनेसमैन है, वो चुस्ती चालाकी है। अब इन दोनों का संबंध में कहीं ना कहीं कमी आती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्ट नहीं होते हैं, या इन दोनों की तासीर या इनके स्वभाव नहीं मिलते। लेकिन जब केतु के अंदर बुध की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है तो ऐसा इंसान चालाक बन जाता है, ऐसा जोगी जो बहरूपिया बन जाता है, और अपनी आदतों से, अपने हुनर से और अपने व्यक्तित्व से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का मादा रखता है। दोस्तों, यहां पर अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो केतु अगर यहां पर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान अपने झूठ फ्रेम में फंसकर बुध को खराब करता है। बुध यहां पर केतु के साथ नेगेटिव नहीं करेगा अगर आप केतु को किसी भी तरह से खराब ना होने दें। केतु को खराब यहां पर किस तरह से बोला गया, यानी बुध की नेगेटिव चीजें। बुध की नेगेटिव चीजें क्या है? आप झूठी कमिटमेंट करते हैं, आप जाके किसी का गवाही देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, तो बुध यहां पर नेगेटिव असर करेगा और उसकी वजह से केतु के ऊपर उसका रिजल्ट आएगा। और केतु जो आपका नाम शोहरत है, आपका संतान है, उनमें आपको कमी आएगी। दोस्तों, शुक्र आपके जीवन का भोग है, आपकी गृहस्थी है। अब यहां पर एक चीज मान के चले कि शुक्र को गाय बोला गया है, केतु को कुत्ता बोला गया है। ये दोनों भले ही एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते, कुत्ता हमेशा गाय को भौंक कर डराता है, गाय उसे लताड़ती है, लेकिन यहां पर लाल किताब में बताया गया है कि ये गडरिये का कुत्ता है, पालतू कुत्ता है, जो कि अब उसी गाय की, उसी भेड़ बकरियों की रक्षा करेगा। यानी यहां पर केतु, बुध और शुक्र, जो बुध बकरी है और शुक्र जो गाय है, उन दोनों की देखभाल करेगा। गडरिये ने उसको ऐसा काम दिया हुआ है, यानी अब केतु की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन दोनों की देखभाल करे। यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि अगर इन दोनों को किसी भी तरीके से आप खराब कर देते हैं तो सारा भार केतु पे आएगा। यानी जो गडरिया है वो अगर बुध को, यानी बकरी को कोई हानि पहुंचती है या शुक्र गाय को कोई हानि पहुंचती है तो कुत्ते की पिटाई करेगा या उसको पनिशमेंट देगा। तो यहां पर आपको यही चीज समझ के चलना है कि केतु को अगर ठीक रखना है तो बुध और शुक्र दोनों ही खराब नहीं होनी चाहिए। बुध यानी आपकी जबान खराब नहीं होनी चाहिए और शुक्र यानी आपका चरित्र खराब नहीं होना चाहिए। ये दोनों अगर आप ठीक रखते हैं तो केतु का यहां पर पूर्ण रूप से शुभ फल मिलता है। ऐसा इंसान जब उसकी उम्र 24 साल की होती है वहां से तरक्की करना शुरू करता है। दूसरी बात,
कि केतु को ठीक रखने के लिए आपको बृहस्पति को हमेशा देखना पड़ेगा, चाहे वो कुंडली में किसी भी जगह पे हो। केतु को ठीक रखने के लिए उसके गुरु यानी बृहस्पति को पॉजिटिव रखें। यहां पर आप अगर अहमी बन जाते हैं, आप घमंडी बन जाते हैं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप हर चीज में दूसरे के काम में कमी निकालते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरे को अपशब्द बोलते हैं, तो उससे आपके बृहस्पति का नेगेटिव फल मिलेगा, यानी केतु भी अपना पॉजिटिव असर नहीं दे पाएगा। यानी आपको यहां पर बृहस्पति को पॉजिटिव रखना है, अपने वचनों को ठीक रखना है, अपनी झूठी गवाही नहीं देनी है, अपने चरित्र को ठीक रखना है और लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना है, लोगों के साथ अच्छे से मेल मिलाप करके चलना है। जब ये आप कार्य करेंगे तो बृहस्पति, बुध और शुक्र ये तीनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे, जिससे केतु का पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि केतु जहां पर भी बैठते हैं वहां के स्वामी ग्रहों से या उसके जो स्वामी है बृहस्पति देव, उनके जरिए अपना पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, उनको खराब करते हैं, तो केतु का भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाता। दोस्तों, जब केतु यहां पर हो तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप नई क्रिएटिविटी, नई जो इन्वेंशन आपके दिमाग की है उस पर ज्यादा ध्यान दें। आप किसी भी काम की मैनेजमेंट बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी से नए नए विचार लाते हैं जो लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। यहां पर एक चीज देखने की जरूरत है कि केतु जब 7वें घर में होते हैं तो पहले घर में राहु होते हैं, और राहु जब लगन में होंगे तो सूर्य को ग्रहण लगाएंगे, यानी सूर्य वाले नियम, सूर्य वाले अगर आप नियमों को किसी भी तरीके से तोड़ते हैं, आप टाइम से उठते नहीं हैं, टाइम से सोते नहीं हैं, टाइम से खाना नहीं खाते हैं, अस्त व्यस्त आप अपनी जिंदगी को रखते हैं, तो उससे राहु एक्टिव होंगे, जिसके कारण सूर्य को ग्रहण लग जाएगा। और केतु जो सूर्य को मजबूत करते हैं, यानी केतु जो झंडा है जिसकी वजह से राजा की पहचान बताई गई है, वो अब कमजोर हो जाएगा, वो झंडा गिर जाएगा। तो आपको इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। जब भी केतु 7वें घर में हो तो संतान, खासकर पुत्र संतान की उत्पत्ति के बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको तरक्की मिलती रहेगी। केतु जो पुत्र है, अब पुत्र संतान जैसे आपके घर में पैदा होती है, यानी आप उसकी देखभाल करना शुरू करते हैं, आप उसके लिए उसकी सेवाओं में लग जाते हैं, तो आप केतु की सेवा करते हैं और उसके कारण आपके धीरे धीरे तरक्की शुरू होती है, आपका ब्रांड बनना शुरू होता है और आपके समाज में एक नाम बनता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरीके से आप अपनी जबान को कंट्रोल में रखें, आप झूठी गवाही ना दें, क्योंकि बुध और शुक्र के नेगेटिव असर केतु के जरिए निकलेंगे। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जब भी 7वें घर में केतु हो तो आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि कमर, पैर, नाभि के नीचे के रोग अगर आपके जीवन साथी को परेशान कर रहे हैं तो वहां पर केतु का इलाज आपके लिए जरूरी होता है। अगर यहां पर केतु को आपने किसी भी तरह से खराब कर दिया तो सारा असर आपके जीवन साथी और आपके डेली इनकम ऑफ सोर्स पर आएगा। इसलिए केतु को यहां पर पॉजिटिव करने के लिए आप एक खोए का लड्डू लें, उसमें तिल मिला लें और उसको जाकर कहीं पर किसी पार्क में जो चींटियां होती हैं उनके लिए आप डालना शुरू करें तो आपको काफी लाभ मिलता है। इसके अलावा जब भी राहु और केतु केंद्र में होते हैं तो जो उस घर में उच्च के ग्रह होते हैं उसकी मदद से आप उनके पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। 7वें घर में जो उच्च के ग्रह हैं वो है शनिदेव, यानी अब आप शनिदेव की मदद से केतु के पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। यानी शनिदेव जो है वो कौवे के रूप में है, क्योंकि बुध पक्षी है, ये बुध का घर है और शनि जो काले हैं, तो यहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी काला कौवा, आप उसकी सेवा करते हैं, उसको आप शुक्र और केतु की चीजें, क्योंकि शुक्र का एक अंश है केतु, यहां पर आप शुक्र और केतु की चीजें आप उसको अर्पित करते हैं, यानी तिल वाले खोए के लड्डू आप उनको डालना शुरू करते हैं तो उससे आपको काफी लाभ मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी डेली इनकम ऑफ सोर्स में परेशानी आ रही है तो आप पनीर भी कौवों को डाल सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलता है। यहाँ पर कौवों की सेवा सबसे ज्यादा लाभकारी होती है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चींटियों की सेवा बहुत लाभकारी होती है। जो काली चींटियां होती हैं वो शनि से डिनोट करती हैं, तो वहां पर आप उनकी सेवा करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर केतु को अपने फेवर में करने के लिए क्या उपाय आप अपनाएं।
सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि खोए के लड्डू आप किसी पार्क वगैरह में डालें, चींटियों के लिए डालें तो उससे आपको फायदा मिलेगा। कौवों की सेवा करें, उससे आपको फायदा मिलेगा। साथ में आप अपने शरीर पर सोना धारण करते हैं तो उससे आपको केतुदेव के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। माथे, जबान, नाभि पर केसर का तिलक लगाते हैं, उससे आपके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। और आपको अपने घर में एक बिल्ली की जेर को नारंगी रंग के कपड़े में बांधकर उसको अपने घर में रखने से आपके केतुदेव और राहुदेव दोनों का आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ रही है तो अपने वजन का 10वां हिस्सा आप जौ ले लें, उसको रात को दूध में भिगोने के लिए रख दें और सुबह जल प्रवाह करें। ये लगातार आप हर महीने करते रहें तो आप देखेंगे कि आपकी सेहत में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गई है। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप अपनाते हैं तो केतु के 7th हाउस में जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होते हैं। इन उपायों को आप अपनाएं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो में आपको किसी भी तरह की कोई सजेशन देनी है या हमसे आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।